बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 21 सितंबर 2025 इतवार का दिन पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस डील हुई, जिसके बाद सवालात पूछे जा रहे थे कि पाकिस्तान सऊदी अरब को सिक्योरिटी देने जा रहा है और फिर आम अवाम का क्या होगा, पाकिस्तान में क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, पाकिस्तान में क्या सरमायाकारी आई है। बहुत सारे सवालात थे कि आप हमेशा दिफा की जानिब जाते हैं, हम हमेशा जंगों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन क्या हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, क्या हमारे मुल्क में सरमायाकारी आएगी। आज बहुत बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज है जिसने जनाब इसराइल से लेकर भारत तक सबकी दौड़ें लगवा कर रख दी हैं, और ये ऐसी खबर है जिसने पाकिस्तान को सुपर पावर बनने के मिशन पर रवाना कर दिया है। खबर क्या आ रही है? मदीना टू इस्लामाबाद सऊदी शहजादों का ये खुसूसी मिशन है और सऊदी शहजादों की पाकिस्तान एंट्री होने जा रही है और अरबों डॉलर्स की पाकिस्तान पर बारिश। ये मामला क्या है? हाई प्रोफाइल डेलीगेशन की खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान आने जा रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं, किस अहम एजेंडे के ऊपर बात होने जा रही है, और सऊदी शहजादों का खुसूसी खुफिया मिशन क्या है, दुनिया जिसने हैरान कर डाली है। इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया ने एक खबर दी है, टाइम्स ऑफ इसराइल इसको रिपोर्ट करना शुरू हो गया है कि तमाम तर खबरें मैंने आपके सामने रखनी है, उसका हमने पोस्टमार्टम करना है कि एक नया टर्न पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस एग्रीमेंट के बाद आया है कि अब नया मामला और पाकिस्तान को दुनिया की सुपर पावर बनाने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब जो मामला हैं वो इकोनॉमी की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, और उन्होंने हमले करने की धमकियां दे डाली हैं, और ये इनडायरेक्ट धमकी पाकिस्तान को है। और इस खबर की भी हमने आपके सामने मुकम्मल डिटेल्स रखनी है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों की धमकी दे दी है, पत्थरों के दौर में पहुंचाने की, इस तरह की बातें हो रही हैं। ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल किया, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, वहां पर फील्ड मार्शल थे और दीगर जो काबीना के लोग थे वहां पर मौजूद थे। फिर उसके बाद वो गए लंदन में 2 रोज का क़याम किया। अब वो अमेरिका पहुंच रहे हैं और अमेरिका में उनका 1 हफ्ता वो वहां पर गुजारेंगे, और ये डिसाइसिव मोड है पाकिस्तान के लिए, ये फैसला कुन दौरा है पाकिस्तान का, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर समेत 6 इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा मंगल 23 सितंबर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि इस्लामी ममालिक के रहनुमा वहां पर होंगे, यानी कि ये एक नया नेटो की तर्ज पर पाकिस्तान इत्तेहाद बनाने जा रहा है। और कल डोनाल्ड ट्रंप को परसों ये मैसेज दिया जाएगा कि अब इस्लामी ममालिक जो है वो आपके खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। जाहिर है कतर पर हमला हुआ, वहां पर अल उदैद एयरबेस मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी एयरबेस है अमेरिका की, वो वहां पर मौजूद है। सऊदी अरब में इनकी बेसिस और फिर दीगर मिडल ईस्ट कंट्रीज में इन्होंने अपने फौजी अड्डे बनाए हुए हैं, लेकिन इस सारे हमले के बाद अरब ममालिक जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए और उन्होंने पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी दी है। अब कतर भी इस मुआहदे में शामिल होने जा रहा है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये मुलाकात जो है वो एक बड़ी अजीब नौयत की होगी और बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी है। और उसके अलावा वो सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और मिस्र के रहनुमाओं से भी मुशतरका तौर पर मुलाकात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के हवाले से जो बताया जा रहा है कि उन्होंने खिताब करना है, और उनसे पहले जो इस्राइली वज़ीर आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू वो भी खिताब करेंगे। और ये जो मामला है वो आपके सामने रखना भी बहुत जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक जो है वो डिनर का एहतमाम किया है और उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी मदऊ किया। बाकी आलमी रहनुमा भी वहां पर जाएंगे और हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो भी उस डिनर को अटेंड करेंगे। टाइम्स ऑफ इसराइल जो है वो रिपोर्ट क्या कर रहा था? टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है मक्का और मदीना के लिए हाजिर है और हम सऊदी अरब की हिफाजत करेंगे। यानी कि इसराइल जो है वो एक एटॉमिक पावर है मिडल ईस्ट में, उसके अलावा वो ईरान को एटमी ताकत बनने से रोक रहे हैं। वो सऊदी अरब के ऊपर भी दबाव डाल रहा है कि जाहिर है सऊदी अरब को अगर किसी से खतरा है तो वो इसराइल है, वो उनके ऊपर अटैक कर सकता है। अब पाकिस्तान जो है वो एटमी पावर है, अब पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है। अब लिहाजा क्या सवाल उठा कि क्या पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सऊदी अरब मुंतकिल हो रहा है, जिसने इसराइल के अंदर खलबली मचा कर रख दिया कि पाकिस्तान आप इनका मुकम्मल तौर पर दिफा करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर अब ड्रोन, फाइटर जेट्स और जो मिसाइल्स हैं वो भी जॉइंट वेंचर के तहत बनाएंगे, जिस तरह से पाकिस्तान और टर्की भी बना रहे हैं। यानी कि 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारों के ऊपर जो है पाकिस्तान अब काम करने जा रहा है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर मैं जो खबर देना चाहता हूं कि डिफेंस एग्रीमेंट के बाद खबर आई कि देखें पाकिस्तान ने अपनी आवाम के लिए क्या किया।
हमारे मुल्क की क्या सरमाया कारी आ रही है हमारे मुल्क में SIFC के प्लेटफॉर्म के जरिए, बहुत सारी बातें जनाब हो रही थी और वो सवालात उठने भी चाहिए थे कि हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, आप उसको कब ठीक करेंगे? आप क्या सिक्योरिटी खेलते रहेंगे? सवाल आ रहा था। जवाब मैं आपको सामने रखना चाहता हूं कि इस डिफेंस एग्रीमेंट के बाद अगले महीने अक्टूबर के अंदर सऊदी अरब का हाई लेवल का जो डेलीगेशन है, सऊदी वफ्द जो है वो पाकिस्तान आने जा रहा है और वो पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं उनसे मुलाकातें करेगा, बिजनेस टू बिजनेस की मुलाकातें होंगी। यानी अब इकोनॉमिकली पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मदद मिलने जा रही है, अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब पाकिस्तान भी करेगा और ये एक बहुत बड़ा मुआशी ताउन है। हम सऊदी अरब को जो है वो सिक्योरिटी दे सकते हैं, हम उनसे दिफाई तौर पर मुआहिदा कर सकते हैं। मेरा पाकिस्तान जो है वो दुनिया की छठी बड़ी फौज है, तो हम सऊदी अरब को देने के लिए हमारे पास ये है। अब सऊदी अरब के पास देने को पाकिस्तान के ये क्या है? वो डेफिनेटली सस्ता तेल और फिर वो लो इंटरेस्ट पर पाकिस्तान को कर्जे भी देता है। तो ये तीसरी अहम चीज के अब सरमायाकारी को फरोग देगा। पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आने जा रही है और अब मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अहम तरीन खबर है जिसने इस पूरी दुनिया को हिलाकर रखती है। तो ये सऊदी शहजादों का एक नया खुसूसी मिशन है कि वो जो है वो मिनी नेटो इसको तैयार कर रहे हैं और ये किसके खिलाफ है? अल्टीमेटली डेफिनेटली ये इसराइल के खिलाफ। अब कतर भी इसके अंदर आ रहा है, कतर भी पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहिदा करेगा और ये मिलकर एक जो है वो जनाब एक नेटो की तहत के तौर पर बन जाएगा और दिगर ममालिक इसके अंदर आते चले जाएंगे। तो डेफिनेटली उसको पाकिस्तान जो है वो अब लीड करने जा रहा है। अब टाइम्स ऑफ इसराइल की चीखें आपने सुन ली हैं कि वो कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने एटमी प्रोग्राम के जरिए मक्का और मदीना की हिफाजत करेगा। अब जो इसराइल ने अपना ग्रेटर इसराइल का खुफिया नक्शा तैयार किया, उसने सऊदी अरब के भी बहुत सारे इलाके शामिल किए हैं और उसने मदीना भी शामिल किया। इस वजह से टाइम्स ऑफ इसराइल को ज्यादा मिर्चें लगी हुई हैं और पाकिस्तान जो है अब उसकी हिफाजत के लिए मैदान में उतर चुका है। हमारे GF-17 थंडर तैयारे और जो अलजोफ एयरपोर्ट है उसका भी कंट्रोल पाकिस्तान ने संभाल लिया। वहां पर पाकिस्तान की फौज तैनात होगी, हमारी एयरफोर्स से उनको ट्रेनिंग भी देगी और जो अलजोफ एयरपोर्ट है वहां से इसराइल का सफर 11 मिनट का है और पाकिस्तान के निशाने पर इसराइल आ गया। तो इस वजह से चीखें तो इनकी बनती हैं। अब जो ट्रंप की परेशानी है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि उसने हमलों की धमकी दे डाली है। उसने सबसे पहले जो है वो बरतानिया के दौरे पर धमकी दी और उसने कहा कि अमेरिका जो है वो बगराम एयरबेस चाहता है अफगानिस्तान की। तो उसके बाद तालिबान ने अपनी स्टेटमेंट दी कि हम किसी सूरत जो है वो अपनी एक गज जमीन जो है वो किसी दूसरे मुल्क को नहीं देंगे, हम बगराम एयरबेस जो है वो अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। अब अल जजीरा क्या रिपोर्ट करता है? अल जजीरा रिपोर्ट करता है कि ट्रंप वांट्स अफगानिस्तान ऑफ बैड थिंग इफ इट डज नॉट रिटर्न बगराम एयरबेस। ट्रंप ने धमकी दी है कि तालिबान को सख्त कॉन्सिक्वेंसेस का, सख्त हमलों का सामना करना पड़ेगा, खतरनाक हमलों का सामना करना पड़ेगा अगर वो बगराम एयरबेस जो है वो अमेरिका के हवाले नहीं करते हैं। तो अब ये तालिबान ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली ट्रंप की इस मुतालबे को जो है मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी जंगें लड़ी हुई हैं और अब भी जंग जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं। एक और खबर सुन लें कि अफगान तालिबान डिसमिसेस ट्रंप थ्रेट टू रीटेक बगराम एयरबेस। उन्होंने ट्रंप की धमकी जो है उसको भी जूते की नोक पे रखा। उन्होंने कहा कि हम अपनी बगराम एयरबेस जो है वो आपके हवाले नहीं करेंगे। लेकिन डॉन न्यूज पर एक बड़ा आम खबर आई है और ये तालिबान ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि यूएस डील ऑन बगराम बेस नॉट पॉसिबल, यानी कि बगराम एयरबेस पर जो अमेरिका के साथ हमारी डील है वो अब पॉसिबल नहीं है और वो मुमकिन नहीं है। लेकिन साथ ही उसके अंदर कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो भी लिखी हुई हैं, आपको पढ़कर सुना देता हूं कि एक अफगान तालिबान की हुकूमत के एहलकार ने इतवार को कहा कि बगराम एयरबेस पर कोई मुआहिदा मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि इसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कहा था कि वो साबका अमेरिकी अड्डे को बगराम बेस को वापस चाहता है और ये उन्होंने मुल्क तालिबान को गैर मुआयना सजा की धमकी भी दी और उन्होंने बरतानिया के दौरे पर यह ख्याल उठाया कि अमेरिका दोबारा बगराम एयरबेस का कंट्रोल अपने लिए चाहता है। और उसके हवाले से जनाब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के साथ कुछ बैकडोर्स जो है वो राब्ते हो रहे हैं अमेरिका के और अमेरिका चाह रहा है कि हमें ये वापस मिले और फौरी तौर पर हमें वापस मिले और अमेरिकन आर्मी वहां पर जाए और उसका कंट्रोल हम संभालें ताकि चाइना के ऊपर भी नजर रखें, पाकिस्तान के ऊपर भी नजर रखें और इस खत्ते का चौधरी जो है वो अमेरिका बना रहे। असल मकसद उनका ये है जिसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक ट्रंप ने भी की कि वहां से 2-2.5 घंटों की मुसाफत पर चाइना का वो मुकाम है जहां पर वो अपने जोरी जो है वो मामलात को देखता है। तो अब वजारत दिफा का जो चेयरमैन स्टाफ है फसीहुद्दीन फितरत तालिबान के, उन्होंने कहा कि कुछ लोग सियासी मुआहदे के जरिए बेस वापस लेने की बात कर रहे हैं और हाल ही में बाज लोगों ने कहा कि वो अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में दाखिल हो गए हैं ताकि बगराम एयरबेस वापस लिया जाए। उन्होंने मुकामी मीडिया में बात इसकी जो है वो तरदीद कर दी है। अब ये बहुत बड़ा फजाई अड्डा है और 11 सितंबर 2001 को हमलों के बाद
तालिबान के इस हुकूमत को खत्म कर दिया गया था और अमेरिका ने अपना कंट्रोल वहां पर संभाला था, इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप इसको कह लें। और ये मुआहिदा जो है वो फिर 2021 में हुआ था, जनाब दोहा जो जिसको आप एग्रीमेंट कहते हैं अमेरिका और नेटो फौजों के हवाले से। तो ये उसके बाद आपने देखा कि अहम फजाई कुव्वत के हवाले से भी चीजें हैं कि वहां पर लीबिया बना दिया गया अफगानिस्तान को, और उस मुआहिदे के बाद ट्रंप ने तालिबान के अपनी फौजें जो हैं वो अफगानिस्तान से वापस बुला ली थी। और मौजूदा और साबका जो अमेरिकी हुकाम है उन्होंने निजी तौर पर यह मुतनबा किया है कि बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा करना तकरीबन अफगानिस्तान पर दोबारा हमला जैसा होगा। ये बहुत सारे जो अमेरिकी हुकाम है जो दिफाई तज्जियाकार हैं कि अगर वो दोबारा अपने कब्जे में लेना चाहेंगे तो एक बहुत बड़ा हमला होगा, तो डेफिनेटली वो हमले के जरिए लेंगे। और फिर तालिबान और दीगर जो चाइना है, पाकिस्तान है, इनका रद्द-ए-अमल क्या होगा? डेफिनेटली अफगानिस्तान बहुत इंपैक्ट डालता है, बहुत असर आता है। और हमने बहुत सारी जंगें जो हैं वो लड़ी हुई हैं, सोवियत यूनियन की वॉर हो और दीगर चीजें भी आपके सामने हैं, तो जिसके लिए 10,000 से ज्यादा फौजी एहलकार दरकार होंगे और आला दिफाई निजाम भी लाजिम होगा। अगर ये जंग छिड़ती है तो चाइना जो है वो अफगानिस्तान के दिफा के अंदर सामने आएगा। वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है वो अफगानिस्तान से चलाना चाहता है, वो सी पैक को यहां तक लाना चाह रहा है। तो अगर अमेरिका यहां पर आता है तो चाइना के लिए भी थ्रेट है, पाकिस्तान के लिए भी थ्रेट है। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि वो अफगानिस्तान में अमेरिका की एंट्री लाए। तो तालिबान ने भी इसको मुस्तरद कर दिया कि हम कभी नहीं चाहेंगे। तो माहिरीन का ये कहना है कि वसी अड्डा इब्तदाई मरहले में महफूज करना मुश्किल होगा और उसे चलाना और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बहुत ज्यादा अमला दरकार होगा। अगर तालिबान ने बगराम की दोबारा अमेरिकी कब्जा जो है उसको कबूलियत इख्तियार कर ली तो उसे अपने मुल्क के अंदर दाइश और अलकायदा जैसे दहशतगर्द ग्रुप जो हैं उनसे भी अंदरूनी खतरात से हिफाजत करना पड़ेगा। यानी कि एक बार फिर से दाइश खड़ी होगी, अलकायदा खड़ी होगी जिस तरह से पहले खड़ी थी। और इन दहशतगर्द तंजीमों से पाकिस्तान ऑलरेडी लड़ भी रहा है, टीटीपी जो अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही है। तो फिर ये मजीद दहशतगर्द जो है उनके ट्रीज बढ़ेंगे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ेगी, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ेगी और वही हालात होंगे जो आज से पहले 2001 या 2002 के अंदर हुआ करते थे। तो अमेरिका दोबारा से ये प्लान के ऊपर काम कर रहा है। यह भी मुमकिन है कि ईरान से एक खतरनाक मिसाइल धमकी का सामना हो जाए, जैसे कि ईरान ने जून में कतर में एक बड़े अमेरिकी अड्डे पर हमला किया था। बाद में अमेरिका ने जोरी मकामात पर अमेरिका जो है उसने ईरान पर हमला किया था इसराइल के साथ मिलकर। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है कि ये अगर ऐसा होता है तो फिर ये क्या होगा, और फिर तालिबान का भी रद्द-ए-अमल आपके सामने रख दिया है। तो ये बड़ी वाज़ेह तौर पर चीजें होगी कि एक नई जंग जो है वो आपकी दहलीज के ऊपर खड़ी हुई है और पाकिस्तान को इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सऊदी दिफाई डील के बाद बहुत सारे जो महाज हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ खुलने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इसलिए आप लाज़मी रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।